हाँ, सभी को मेरी राम राम। मैं ऋषि, आप सभी का स्वागत है इस हमारे YouTube चैनल पर। आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर के 100 के टॉप क्वेश्चन, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट और यूपी प्लस के लिए अति महत्वपूर्ण है। इन्हीं में से जो है फंसने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, आप पढ़ के जरूर जाए, ये मेरी गारंटी है कि आपको कम से कम आपके 2 3 4 क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे। नहीं तो कोशिश यही है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। ठीक है, चलिए हम करते हैं अपना सेशन शुरू। चलो, पहला है, अब अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इसका सही उत्तर आपका कौन बना है? केरल। नेक्स्ट, भारत का पहला ओडीएफ फ्री जिला कौन बना है? वायनाड जिला, केरल। क्या बना? वायनाड का जिला जो है केरल बना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग अपने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका सही जवाब कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट, मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कौन बना है? केरल बना है। चलिए अगले सवाल पर। अगला है आपका, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? भारत का शहर कौन सा है? इसका सही उत्तर कौन है आपका? भोपाल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत का पहला रीडिंग लाउंज वाला हवाई अड्डा कौन बना है? तो इसका सही उत्तर क्या है? लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारस वाला। ठीक है, चलिए अगला आपका, भारत का पहला राज्य जिसे राइट टू वॉक लागू किया है किसने? भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने राइट टू वॉक लागू किया? इसका सही उत्तर क्या आपका? पंजाब ने किया है। चलिए आगे चलते हैं। भारत का पहला राज्य जिसने उच्च संस्थानों के लिए संस्थागत रैंकिंग ढांचे की शुरुआत की, जो हायर एजुकेशन होता है उसके लिए, उसका सही उत्तर क्या आपका? केरल है। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया गया? जोगी घोपा। ठीक है, और ये इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, आप मान लीजिए इसमें से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, चलिए, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल रन किस शहर में बना है? जिसका सही उत्तर आपका कहाँ बना है? कोलकाता में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली अंडरसी दिन टनल का निर्माण कहाँ किया गया? अंडर वाटर जो वो है वो केरल में है, लेकिन ये क्या है? अंडर सी ट्रेन टनल। ये गलत, वो आपका अंडर सी ट्रेन टनल जो है कहाँ है? बम्बई में है। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल के सतह पर पहुंचने वाला पहला भारतीय पुरुष कौन है? अर्जुन वाजपेयी है। कौन है? अर्जुन वाजपेयी है। भारत का पहली जल मेट्रो जो हरी झंडी मिली वो किस शहरों के लिए मिली है? जल मेट्रो यानी जल के अंदर चलने वाली मेट्रो, वो आपके कोचीन को मिली है। नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? इसका सही उत्तर है आपका किसमें? लखनऊ में स्थापित किया गया है। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने किस राज्य को, हाँ, चुनाव आयोग ने किस राज्य की विधानसभा में पहली बार वोटिंग फ्रॉम होम विकल्प जो है पेश किया? इसका सही उत्तर क्या है? कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक से, कर्नाटक में जो आप घर से वोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, भारत का पहला जिला जिसे अज्ञात निकायों का डीएनए डेटाबेस बनाया गया है, इसका सही उत्तर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश को जो है अज्ञात निकायों का डीएनए डेटाबेस बनाया गया है। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना स्टोर खोला है, तो आप सभी को पता होगा कहाँ खोला? मुंबई में खोला है। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया गया? यानी जो एक मशीन बनाई है जो है मकानों को प्रिंट करती जाती है, ऐसे 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 उस पर जो है सीमेंट रखती जाती है और मकान बनता जाता है, वो कहाँ है आपका? बेंगलुरु में है। ठीक है, चलो अगला है आपका, भारत का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? कहाँ बनाया जा रहा है? तेलंगाना में। और जो 3D प्रिंटेड आपकी वो है वो कहाँ बनाई जा रही है? बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए, भारत का पहला नियो मेट्रो का निर्माण किस शहर में किया गया है? देहरादून में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 75/25 किस रोग से जो संबंधित है? किससे? उच्च रक्तचाप और मधुमेह से। किससे? उत्तर हाई बीपी और जो है डायबिटीज से। ठीक है, चलो, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रवनीत कौर को। किसको नियुक्त किया गया? रवनीत कौर को। चलते अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? होगा सही उत्तर आपका उत्तर प्रदेश। कौन बना है? वो आपका यूपी बना है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। कॉल ऑफ पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका सही उत्तर आपका तेलंगाना बना है। कौन बना है? तेलंगाना बना है। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हरियाणा। कौन बना है? हरियाणा बना है।
नेक्स्ट आपका, एक अभियुक्त की जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए चैट जीपीटी, किसकी, चैट जीपीटी तकनीक का प्रयोग किस हाईकोर्ट ने किया था? इसका उत्तर आपको किसने, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने। ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये आपके जनवरी 23 से लेके जून 23 तक के टॉप 100 क्वेश्चन है। इसके आगे का आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको आगे का भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन बना है? कृष्ण प्रकाश ने जो है गेटवे ऑफ इंडिया से जो आपके एलिफेंटा गुफाओं तक, कहां तक, एलिफेंटा गुफाओं तक तैर कर पार किया। ठीक है, चलिए। सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी का प्रयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना है? इसका सही उत्तर है पटना नगर निगम जो है बना है। सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी का मेट्रो पार्किंग के लिए स्वीकार करने वाला देश का पहला मेट्रो कौन बना है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपका कोची मेट्रो होगा। रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका सही उत्तर क्या है? आपका उत्तराखंड बना है। चलिए। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की जा रही है? कहां बनाई जा रही है व्यवहार प्रयोगशाला? आपके जयपुर में। किस शहर में पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है? कोलकाता में। नव या NABH से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एम्स कौन बना है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर। नागपुर का जो एम्स है वो आपके कहां से, नव से जो है मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एम्स है। ठीक है, आगे आते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन बनी? इसका सही वो है आपका आंसर मुथमिज सेल्वी। कौन बनी? मुथमिज सेल्वी बनी। चलिए आगे चलते हैं। भारत का पहला 100% डाइमिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर विकसित किया, यानी कहां ने, किस संस्था ने जो है आपका किया? तो इसका सही उत्तर आप किसने किया? IIT कानपुर ने किया है। चलिए। ग्लोबल कंटेनर ऑफ परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का सबसे कुशल बंदरगाह कौन है? ये है आपका पिपावाव पोर्ट गुजरात। क्या है? पिपावाव पोर्ट गुजरात है। चलिए हम चलते हैं आगे। एशिया का सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना कहां शुरू की गई है? ठाणे महाराष्ट्र में शुरू की गई है। कहां शुरू की गई है? ठाणे महाराष्ट्र में। भारत की राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का जो है उद्घाटन किया? यानी जो हाई कोर्ट है उसका सबसे बड़ा परिसर कहां होगा? तो इसका उत्तर आपका कहां होगा? झारखंड में होगा। ठीक है, चलो। नेक्स्ट आपका, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 में किस राज्य में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक, यानी जो सबसे अधिक सबसे फास्ट इंटरनेट कहां पर मिलता है आपको? वो मिलता है आपको गोवा में। कहां मिलता है? गोवा में। ठीक है, हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम किस राज्य में बनाया गया? तो इसका सही उत्तर आपका कहां बनाया गया? मेघालय में। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। सबसे अधिक आ जाए तो यहाँ आपको केरल लगाना है। क्या लगाना है? सबसे अधिक कहाँ है? केरल की। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2018 से 22 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना? तो इसका सही उत्तर है हम जो सबसे ज्यादा हथियार खरीदते हैं, हमने खरीदे हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका भारत का सबसे बड़ा बैठने वाला हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया गया? यानी जो हॉकी का स्टेडियम है वो सबसे बड़ा कहाँ पर बनाया गया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला। राउरकेला में जो है ये बनाया गया है। ठीक, भारत का पहला विद्युत तीर्थ गलियारा किस राज्य ने विकसित किया है? किया जा रहा है या किया है? ठीक है, कहां पर है? उसका उत्तराखंड में। तो ये अब तक का था आपका भारत का करंट। कहां का? भारत का करंट। अब आएंगे हम इंटरनेशनल करंट पे, अंतरराष्ट्रीय करंट के क्वेश्चनों पर। 6 महीने में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर आपका पाकिस्तान का लाहौर। कहां का? पाक का लाहौर। ठीक है, चलिए। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी? यानी अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी है? रेयाना बरनावी बनी है। कौन बनी है? रेयाना बरनावी बनी है। ठीक है, चलिए। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले संयुक्त अरब अमीरात के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? यानी पहला व्यक्ति कौन है? वो है आपका सुल्तान अल नियादी। कौन है? सुल्तान अल नियादी है। अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है अपने नई बनाने वाली इमारतों में जीवाश्म ईंधन और जो प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन है? तो उसका सही उत्तर आपका कौन है? न्यूयॉर्क ने जो अपने इमारतों पर जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब आते हैं अपने अगले सवाल पर।
अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस देश ने गर्भपात की गोली को मंजूरी दे दी है? तो उसका सही उत्तर है कहाँ है? जापान की सरकार ने जो है गर्भपात करने की गोली को अनुमति दे दी है कि आप इस गोली को खुले में बेच सकते हैं। तो ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन। 50 और बचे, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हमें सब्सक्राइब करें, आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, और जो हमें कमेंट जरूर करें कि जो आपको हमारा ये हमें इतनी मेहनत से आपके लिए लाई है, आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए हम चलते हैं फिर आगे। नेक्स्ट, आईआईटी मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित कर रहा है? कहाँ बना रहा है आईआईटी मद्रास? जो तंजानिया में अपना एक और जो है साइट खोल रहा है, अपने एक और जो है वो वहां शुरू करने जा रहा है। ठीक है, चलिए, किस देश ने निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की है? तो कौन है? बहरीन ने किसकी शुरुआत की है? गोल्डन लाइसेंस की। ठीक है, चलिए, विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी कौन? विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी एमएफ हाइड्रा देश में चलाया गया। ये कहाँ चला, किस देश में चलाया गया? नॉर्वे में चलाया गया है। ठीक, आगे आते हैं, ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन R20 के उपयोग को स्वीकृति देने वाला पहला देश कौन है? घाना बना है। इसने मलेरिया की वैक्सीन R20 उसके उपयोग के लिए जो है क्या किया? स्वीकृति दे दी है। हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या रखा है? क्या किया गया है? यानी चेक करने के लिए एक रोबोट रखा गया, उसका नाम क्या रखा गया? तो उसका नाम रखा गया आपका क्या? सारा। क्या नाम रखा गया उसका? उसका नाम रखा गया आपका सारा। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार यानी 27 बार चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो कौन है वो? कामिरीता शेरपा। कौन है? कामिरीता शेरपा है। ठीक है, चलिए, अल्कोहल उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी अनिवार्य रूप से लिखी जाएगी, ये ऐसा कहने वाला कौन बना है? तो पहला देश बना है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया है ये आप मुझे कमेंट करके बताएं संविधान में। ठीक है, किस देश की सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो कहाँ की सरकार ने किया? नेपाल गवर्नमेंट ने किया है कि 2025 हमारे लिए विशेष पर्यटन वर्ष है। फिनलैंड नाटो सैन्य संगठन में शामिल हो गया है। ठीक है, कहाँ हुआ? फिनलैंड जो कहाँ हुआ? नाटो में शामिल हो गया है, NATO नाटो। ठीक है, इसके 7 सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसका सही उत्तर आपका 31 हो गई है नाटो में सदस्य देशों की संख्या। आगे आते हैं, दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश हाल ही में किसे घोषित किया गया? तिब्बत पे जो है चाइना ने कब्जा कर लिया, इसको जो है दुनिया में सबसे कम स्वतंत्र देशों की श्रेणी में रखा गया है। आगे है आपका, दुनिया का सबसे अमीर शहर हाल ही में किसे घोषित किया गया है? सबसे ज्यादा पैसे वाला शहर कौन है? न्यूयॉर्क सिटी को घोषित किया गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज कौन? भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज। ठीक है, वो जो है आपका, ठीक है, कौन सा क्रूज जहाज कहां से कहां जा रहा है? तो इसका आपका सही उत्तर होगा श्रीलंका। कहां से कहां जा रहा है? श्रीलंका में। ठीक, भारत से श्रीलंका, चेन्नई से बराबर। किस देश ने पहली बार 7 वर्ष में जो है सऊदी अरब में अपना पुनः दूतावास खोला? यानी 7 वर्ष के बाद किसने अपना दूतावास सऊदी में खोला? तो उसका उत्तर होगा क्या होगा? ईरान में। आपका अगला क्वेश्चन, भारत, फ्रांस और यूएई के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ है। देखिए, समुद्री अभ्यास एक क्वेश्चन आपका पेट में जरूर आएगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, तो ये आपको जरूर पढ़ना है। समुद्री अभ्यास तो कहाँ है? जो है ओमान की खाड़ी में हुआ है। ठीक, चलिए, किस देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF राइस का उद्घाटन किया है? तो इसका सही क्या होगा? चीन के द्वारा किया गया है। आगे आते हैं, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश में विश्व में सबसे अधिक यूनिकॉर्न है? ठीक है, तो आपको यूनिकॉर्न समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको यूनिकॉर्न को डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, कहाँ पर है? आपके अमेरिका में। बस मेरे किसी में भी आपको डाउट होती है, कोई भी समस्या है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको बड़े ही डिटेल में उसको समझा सकता हूँ कि भैया आप ये बता दीजिए, वो बताइए। जो आप जिसको आपको जिस भी उसमें डाउट होगा आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, आपको मैं डिटेल में समझा दूंगा। ठीक, चलिए, संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन है? भारत है। ठीक है, कितनी हो गई है? 141 प्लस जो है करोड़ में हमारी संख्या हो गई है। वित्त वर्ष 22-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? इसका सही उत्तर आपका अमेरिका बना है। विश्व में किस देश में महिला पायलटों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो कहाँ है? भारत में जो है सबसे अधिक महिला पायलट बना है।